उसके कार्य का हो, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री सदैव कल्याण सिंह जी के नाम पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का हो, चाहे वह मां गंगा की अविरल और निर्मल धारा को बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत चलाए जाने वाली परियोजनाएं हों, या फिर बुलंदशहर की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत खुर्जा की पोल्ट्री उद्योग को और सिकंदराबाद के औद्योगिक संस्थान के विकास को आगे बढ़ाने का, ये सभी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज आपके बुलंदशहर में बन रहा है, अगले सत्र में यह मेडिकल कॉलेज यहां पर प्रवेश भी करेगा और यहां पर बुलंदशहर के नौजवानों को एमबीबीएस की और उसके उपरांत नर्स बालिकाओं के लिए नर्सिंग की शिक्षा का भी एक अच्छा केंद्र यहां पर बनने वाला है। और बुलंदशहर भी अब कह सकता है हम भी एनसीआर की पार्ट हैं। जिन सुविधाओं के लिए अब तक बुलंदशहर को वंचित रखा गया, आज वे सुविधाएं बुलंदशहर में उपलब्ध हो रही हैं। कितना अच्छा संजोग है, चुनाव के दौरान जब कोरोना महामारी चुनाव में बैरियर बनकर के खड़ी हो रही थी, तो इसी सभागार में ऐसे ही मैंने बुलंदशहर की जनता का आह्वान करने के लिए पहली सभा मैंने यहीं पर आयोजित की थी। और आज कितना संजोग है कि चुनाव के बाद, सरकार गठन के बाद जब मुझे अवसर मिला तो मुझे इसी स्थल पर एक बार फिर से आपके प्रति आभार व्यक्त करने और बुलंदशहर वासियों के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हर एक क्षेत्र में हमारा देश एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। जीवन का वह कोई भी क्षेत्र हो, भारत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा दिलाने का कार्य हो, भारत की प्रगति और समृद्धि का मामला हो, भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, या फिर भारत के अंदर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास आज वह ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। कोरोना महामारी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कोरोना के सामने अमेरिका पस्त हो गया, कोरोना के सामने यूरोप पस्त हो गया, कोरोना के सामने दुनिया के तमाम देश पस्त हो गए, लेकिन भारत बिना रुके और बिना डिगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखे रहा। जीवन भी और जीविका को भी बचाने का काम किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में टीका देने का काम भी भारत के अंदर इस दौरान हुआ। हमने तकनीक का उपयोग करते हुए हर एक स्तर पर तकनीक को बेहतर रूप से आगे बढ़ाने का काम भी किया, और उसका परिणाम क्या था कि तकनीक के माध्यम से जीवन में शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान करके उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए जो कार्यक्रम हुए, आपने देखा होगा डीबीटी के माध्यम से करोड़ों लोगों तक पैसा जा रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो, या फिर राज्य शासन के स्तर पर भरण पोषण भत्ते का हो, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हर उस लाभार्थी परिवार तक डीबीटी का पैसा उपलब्ध कराने का कार्य हो, या फिर शासन की किसी भी अन्य योजना का लाभ लाभार्थी करवाने का कार्य इस सफलतापूर्वक सरकार ने इस दौरान किया। और इसीलिए तो तकनीक के इसी महत्व को समझते हुए सरकार ने
निर्णय लिए हैं। बुलंदशहर वासियों के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात बताना चाहता हूं, आप ही के बगल में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है। यहीं बगल में मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी पे यहां से शुरू हो जाएगा उसका कमांड एरिया।